अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन पहले एक खातून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फरोश थीं। रात को चूँकि वो रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होती हैं, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोज़ी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाले। उन्होंने बहुत इज़्ज़त के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया। खातिर मदारत की उनका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया कि आप इस बेलज़्ज़त काम में कैसे फंस गईं। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी छलकी, फिर मुस्कुरा कर बोलीं कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की और उसके बाद ना सर ढाँपने को दीवार दी और ना चादर। जब वापसी का सफ़र करने का सोचा तो ख़याल आया कि भागने का फ़ैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज़्ज़त बची है वो भी लोग ताड़ ताड़ कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ थी और बस फिर जिसम मेरी रोज़ी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालिदैन तो माफ़ कर ही देते हैं, उनका नरम दिल होता है। तो एक बार चली जाती तो मुस्कुरा कर बोली, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुँह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा नहीं होने देते, मरते दम तक काला ही रहता है। सवाल किया कि चलें भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोंपड़ी में भी नहीं रखता। इज़्ज़त बेचकर कम से कम इज़्ज़त से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में इसी की इज़्ज़त है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्ज देते हैं और अंदर से शैतान है। किसी मौलवी को कहें कि तवाइफ से शादी करेगा तो वहीं बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेल कर सूद समेत वापस लेता है। वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती है। मर्ज़ी है शादी कर ले और मर्ज़ी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ़ नहीं होती, तो बोली कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। अपना भी मामला ऐसे ही है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, उसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कवारा, सभी एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमिनों वाली और करतूत काफरों वाली करते हैं। फिर बोली, शादी कौन करेगा, आजकल लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। उसकी मर्ज़ी है जहन्नुम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकुशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए यह काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वो ही जानता है। दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मज़े लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई इस्तग़फ़ार पढ़ पढ़ कर देख रहा होता है और कोई चस्के ले लेकर देख रहा होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।